सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू रियल टॉक। और आज फिर दोबारा आपका भाई एक रियल टॉपिक आपके सामने लेके आया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, रियल टॉक पे बात होती है सिर्फ सच की। और आज ऐसा ही एक सच मैं आप लोगों के सामने दोबारा लेके आ गया हूँ। अब आप देख रहे होंगे इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, कहीं पे भी आप जा रहे हैं, आपको सिर्फ आज सुबह से सिर्फ एक ही नाम हर जगह सुनने को मिल रहा होगा। वो है सोनम वांगचुक। आखिर ये सोनम वांगचुक है कौन? क्यों इतने ज्यादा वायरल हो रहे हैं? और आखिर ये आते कहां से हैं? इसी तरह के सारे सवालों के जवाब आज आपको एक इस वीडियो में मिलने वाले हैं। और मुझे पता है बहुत ही कम ऐसी वीडियोस आपको मिलेगी जिसमें सच बताया गया हो, क्योंकि कुछ न्यूज चैनल्स तो भाई उन्हें एंटी नेशनल तक घोषित कर चुके हैं, चाइना का एजेंट तक बता चुके हैं। यही सब चीजें देख के मैंने उनके बारे में रिसर्च किया। और जो रिसर्च में निकला उसे देख के मैं खुद हैरान था कि एक ऐसे इंसान को कोई एंटी नेशनल कैसे घोषित कर सकता है। तो आइए बात करते हैं कि सोनम वांगचुक आखिर है कौन और कहां से आते हैं। तो चलिए वीडियो में शुरू करते हैं। ऐसा इंसान जिसने लद्दाख की बर्फ को पानी में बदल दिया, हजारों बच्चों की जिंदगी बदल दी, और आज वही शख्स सरकार से सवाल पूछते हुए भूख हड़ताल पर बैठा है। लेकिन सवाल यह है, क्या सोनम वांगचुक सिर्फ थ्री इडियट के रेंचो हैं, या फिर उनकी कहानी इससे कई ज्यादा बड़ी है? आखिर क्यों उन्हें भारत का सबसे बड़ा इनोवेटर और एजुकेशन रिफॉर्मर कहा जाता है, और क्यों उनका नाम बार बार विवादों में आता है? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे सोनम वांगचुक की पूरी कहानी, उनके बचपन से लेकर आज तक। 1 सितंबर 1966 लद्दाख के एक छोटे से गांव में सोनम वांगचुक का जन्म हुआ। उस समय उनके गांव में स्कूल तक नहीं था। लगभग 9 साल की उम्र तक उनकी मां ने उन्हें घर पर ही पढ़ाया। लेकिन जब पहली बार उन्हें श्रीनगर स्कूल भेजा गया तो उनके सामने एक बड़ी समस्या थी, भाषा की समस्या। सोनम स्थानीय भाषा बोलते थे, जबकि स्कूल में दूसरी भाषा पढ़ाई जाती थी। कई शिष्य उन्हें कमजोर छात्र समझते थे। लेकिन यहीं से सोनम वांगचुक ने एक बेहद महत्वपूर्ण बात महसूस की। समस्या हमेशा बच्चे में नहीं होती, कभी कभी समस्या शिक्षा व्यवस्था में भी हो सकती है। और यही अनुभव आगे चलकर उन्हें पूरे जीवन का मिशन बन गया। सोनम वांगचुक ने एनआईटी श्रीनगर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की। लेकिन उन्हें सिर्फ एक अच्छी नौकरी करने का रास्ता नहीं चुना। साल 1988 में उन्होंने कैमॉल की स्थापना की, यानी स्टूडेंट एजुकेशन एंड कल्चर मूवमेंट ऑफ लद्दाख। इस संस्था का उद्देश्य था उन छात्रों को नई दिशा देना जिन्हें पारंपरिक शिक्षा प्रणाली असफल मान चुकी थी। सिर्फ किताबों से पढ़ाई नहीं होती, यहाँ छात्रों को खेती सिखाई जाती है, इंजीनियरिंग सिखाई जाती थी, सोलर टेक्नोलॉजी सिखाई जाती थी, लीडरशिप सिखाई जाती थी, और सबसे महत्वपूर्ण वास्तविक जिंदगी के कौशल सिखाए जाते थे। धीरे धीरे इसका पूरा मॉडल पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बन गया। लेकिन लद्दाख के सबसे बड़ी समस्याओं में से एक थी पानी। सर्दियों में पानी जम जाता था, और गर्मियों में जब खेती के लिए पानी की सबसे ज्यादा जरूरत होती थी तब पानी की कमी हो जाती थी। यहीं से सोनम वांगचुक ने एक अनोखा समाधान निकाला, आइस स्तूपा का। आइस स्तूपा एक तरह का कृत्रिम ग्लेशियर होता है। सर्दियों में पानी को जमा करने करके बर्फ का एक बड़ा ढांचा बनाया जाता है, और गर्मियों में जब तापमान बढ़ता है तो यह बर्फ धीरे धीरे पिघलती और किसानों को सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराती। यानी जिस पानी को सर्दियों में बेकार समझकर बहा जाने दिया जाता था, उसी पानी को बर्फ के रूप में जमा लिया जाता था, और फिर गर्मियों में उसी का इस्तेमाल खेती के लिए किया जाता था। आज आइस्तूपा तकनीक की चर्चा पूरी दुनिया में होती है, और कई देशों ने इससे प्रेरणा भी ली। साल 2009 में
जब फिल्म थ्री इडियट रिलीज हुई तो लोग सोनम वांगचुक को असली रेंचो कहने लगे। फिल्म का किरदार रेंचो और सोनम वांगचुक की जिंदगी में कई सामान्यताएं दिखाई देती थी, खासकर शिक्षा को लेकर उनके विचार। हालांकि फिल्म में निर्माताओं के बाद में स्पष्ट किया कि फिल्म का किरदार पूरी तरह से सोनम वांगचुक पर आधारित नहीं था, लेकिन यह मानना कि उनकी जिंदगी और शिक्षा से जुड़े उनके विचारों से फिल्म को प्रेरणा जरूर मिली थी। सोनम वांगचुक को कई बड़े अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिल चुके हैं। उन्हें रैमनोल मैगसेसे अवार्ड, रोलेक्स अवार्ड, ग्लोबल अवार्ड फॉर सस्टेनेबल आर्किटेक्चर और अशोका फेलोशिप। आज उन्हें दुनिया के प्रमुख पर्यावरण विशेषज्ञों और शिक्षा सुधारकों में गिना जाता है। लेकिन सोनम वांगचुक की कहानी सिर्फ इनोवेशन और शिक्षा तक सीमित नहीं थी। 2019 में लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश बना। इसके बाद सोनम वांगचुक लगातार लद्दाख के पर्यावरण, स्थानीय संस्कृति और संवैधानिक सुरक्षा से जुड़े मुद्दे उठाते। वे लंबे समय तक छठी अनुसूची यानी 6 शेड्यूल जैसी संवैधानिक सुरक्षा की मांग करते रहे। उनका कहना है कि लद्दाख के लोगों की भूमि, संस्कृति और पर्यावरण की सुरक्षा बहुत जरूरी है। और फिर 2026 में सोनम वांगचुक एक बार फिर सुर्खियों में आ गए। वे दिल्ली के जंतर मंतर में अनिश्चित काल भूख हड़ताल पर बैठे। इस दौरान उन्होंने शिक्षा व्यवस्था और परीक्षा प्रणाली से जुड़े मुद्दों पर अपनी आवाज उठाई। कई सार्वजनिक हस्तियों ने उनके स्वास्थ्य को लेकर चिंता जताई और सरकार से बातचीत करने की अपील की। हालांकि इस आंदोलन को लेकर अलग अलग राजनीतिक और सामाजिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आई। कुछ लोगों ने उन्हें एक महान इनोवेटर, शिक्षा सुधारक और पर्यावरण संरक्षण माना, लेकिन वहीं उनके आंदोलन और मांगों को लेकर अलग अलग राजनीतिक मत भी मौजूद हैं। लेकिन एक बात तय है, सोनम वांगचुक ने यह सबके लिए किया है कि एक इंजीनियर सिर्फ मशीनिक नहीं, वह समाज में भी बदलाव ला सकता है। एक ऐसा बदलाव जो 1000 लोगों की जिंदगी बदल दे। अब सवाल आपसे, क्या सोनम वांगचुक भारत के सबसे बड़े इनोवेटर में से एक हैं या फिर उनका आंदोलन सिर्फ राजनीतिक बनकर रह गया है? आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर बांटें। और जैसा कि आपने देखा, आज जो सोनम वांगचुक जी के साथ सुबह सुबह 7:30 बजे घटना हुई है, ये बड़ी ही शर्मनाक घटना है कि उन्होंने पिछले 21 दिनों से कुछ भी नहीं खाया है। उसके बाद उनको इस तरीके से वहां से डिटेन करके ले जाया गया, ये सरासर गलत है। तो आप लोगों से मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर दोबारा आपसे मिलूंगा एक ऐसे ही सच्चे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय। जय श्री श्याम।